नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज की सीरीज़ में हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के गुणनखंड के बारे में। देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि ये जो द्विघात समीकरण होते हैं उनको उनके गुणनखंड करने में उनको ज़्यादातर समस्या होती हैं। तो हम आज आपको एक बहुत ही सरल तरीके से ये गुणनखंड हल करने का तरीका बताएंगे, ताकि आपको आगे जा कर के कभी आपके पेपर्स में ये इस प्रकार के सवाल आए तो आपको हल करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, द्विघात समीकरण जो होता है, जो कि आप देख सकते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं, उनमें आप देख रहे हैं इनका प्रारूप जो है वो इस तरह से है कि आप इसमें देख रहे हैं कि पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर उसके बाद में कोई अचर पद है। तो इसको कैसे हल करना है ये आपको समझना है। ये जो हमारे द्विघात समीकरण होते हैं इनका फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप। तो देखिए, हम एक पहला सवाल ले लेते हैं और आपको समझाते भी जाएंगे कि इनको हमें कैसे हल करना है। देखिए, सबसे पहले हमने सवाल ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। अब देखिए, इसमें क्या करना है, आपको जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुणांक है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, और हमारा जो लास्ट जैसे कि यहाँ पे c है, यानी कि ये जो अचर पद है, इनकी आपस में आपको हमेशा गुणा करनी है। तो इनकी और इनकी गुणा करेंगे तो 8 2 जा होता है 16। अब क्या करना है, इस 16 का हमें गुणनखंड करना है। तो इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। अब देखिए, हमारे पास कुछ डिजिट्स प्राप्त हुई। इन डिजिट्स का क्या करना है, अब आपको क्या करना होता है, ये मेन बात आपको बता देते हैं। ये जो हमारे पास संख्याएं प्राप्त हुई हैं, इन संख्याओं की गुणा करके आपको इस तरह से सेट करना है। और चिन्हों का भी ध्यान रखना है कि हमें यहाँ प्लस का लाना है या माइनस का लाना है। उनकी आपस में हमें जोड़ना है या घटाना है तो बीच का पार्ट मिले, और उनकी आपस में जब हम गुणा करें तो हमारा जो गुणा आया था, जो बाहरी पदों का इनका जो गुणा आया था, वो हमें मिलना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, ये बहुत ही इजी है। देखिए क्या करना है, इनको और इनको हम 2 पार्ट में ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4, ये 2 पार्ट हमको मिल गए। जैसे और बड़े से बड़े भी सवाल हो सकते हैं। फिलहाल ये हमने थोड़ा इस तरह का सवाल लिया ताकि आपको समझ में आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 और 4 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा होता है 16, जो कि हमारा पहला जो सर्कमस्टेंस थी वो क्लियर हो गई। अब इनको अगर हम जोड़ें तो 4 और 4 ऐड करेंगे तो 8 बन जाता है। यानी हमें यहाँ पे 4 और 4 के 2 पार्ट मिल गए। अब इसको हमें कैसे लिखना है, सबसे पहले जो हमारा जो दोनों पार्ट बाहर वाले हैं उनको सेम टू सेम आपको ऐसे ही रिपीट कर देना है। फिर आपको चिन्ह देखना है, हमें इनको जोड़ करके 8 लाने हैं। इसलिए क्या करना है, दोनों हमारे, क्योंकि ये प्लस का है इसलिए हमें दोनों प्लस के पार्ट लेने पड़ेंगे। एक 4, और चूंकि ये डिवाइड इसको कर रहे होते हैं इसलिए x साथ में इसके नोट कर लेना है इस तरह से। जैसे कि 4x फिर 4x, ये 2 पार्ट हैं, आप जोड़ेंगे 4x जोड़ेंगे तो 8x हो जाए। इसी को हमें 2 पार्ट में तोड़ना होता है, यही मेन पॉइंट है यहाँ पर। फिर इसके बाद में प्लस के 8। अब देखिए, इसमें हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कॉमन है, 2x। अब यहाँ से 2x में, इस पार्ट में से 2x निकल जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, प्लस यहाँ पे x निकल जाएगा एक, और ये 4 है, यहाँ पे 2 निकल चुके हैं, यहाँ पे 2 बचेगा। इसी प्रकार से इसमें भी कॉमन देखेंगे, यहाँ पे कॉमन है ओनली 4। अब देखिए, 4 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और 4 2 जा 8 होते, यानी यहाँ पर 2 बचेंगे। अब हमारा जो सवाल है वो 2 पार्ट में हो गया, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। इसमें आप देख सकते हैं इन दोनों पार्ट्स में x + 2 कॉमन है, तो यानी x + 2 हमें इसमें से निकाल लेना है। तो अब इस पार्ट में से x + 2 निकल जाएगा तो ये बचेगा ओनली 2x, प्लस इस पार्ट में x + 2 निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4। ये हो गया हमारा गुणनखंड। यानी पहला सवाल इस तरह से हल हुआ है। अब देखिए, हम दूसरे सवाल को ले लेते हैं। गुणनखंड को हल करना कोई कठिन काम नहीं है, बस आपको इसमें सिर्फ रूल्स ध्यान रखने हैं कि कैसे हल करना है। अब देखिए, दूसरा सवाल दिया हुआ है। हमने अलग अलग टाइप के सवाल लिए ताकि आपको समझना आसान हो जाए कि चिन्हों का इस्तेमाल कैसे करना, कहाँ जोड़ना है, किस तरह से कहाँ पे घटाना है। तो ये सवाल हमारा ले लेते हैं दूसरा, x² + x - 12।
अब देखिए यहाँ पर ओनली हमारे पास x के साथ कोई गुणांक नहीं है, सिर्फ 1 है और यहाँ पे 12 है, तो यानी 12 बन जा 12 ओनली हमारे पास इतना ही मिलेगा। अब इसका हमें फैक्टर करना है यानी गुणनखंड करना है, तो इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। बस हमें इतनी डिजिट्स प्राप्त हुई। अब देखिए हमारे पास ये 3 डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स को इस प्रकार से सेट करना है कि हमारे पास ओनली 1 बचे, क्योंकि यहाँ पर x है ओनली 1x, तो इसलिए अब क्या करना है, यहाँ पर आप इनको ले लीजिए 2 2 जा 4 और 4 में से अगर आप 3 माइनस करते हैं तो 4 से 3 माइनस यानी 1, यानी यहाँ पर आपको क्या करना है 4 और 3 ये 2 पार्ट लेने हैं। अब आपको क्या करना होता है, मैंने अब पहले भी बताया कि इनका जब आप मल्टीप्लाई करो तो जो आपने जो मल्टीप्लाई लिया था वो 12 था, वो आना चाहिए, यानी 4 3 जा 12 और 4 से 3 जाएगा जो कि इसमें बीच वाला पार्ट आना चाहिए। अब इसको हमें सेट कर लेना है 4 और 3 के पार्ट में। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्लस के x लाने, इसलिए बड़ी संख्या जो है 4 उसको आपको 4x प्लस का लिखना है और 3x माइनस के, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या माइनस करते हैं यानी घटाते हैं तो प्लस का आंसर आता है, इसीलिए 4x प्लस के लेंगे और माइनस 3x लेंगे, क्योंकि 4x में से 3x घटेंगे तो ओनली 1x बचेगा, वो भी प्लस का। अब देखिए आगे क्या करना है, बाकी जो अदर पार्ट है उसको हम सेम ऐसे ही नोट कर लेते हैं। अब इसमें हमें गुणन कॉमन ले लेना है, x इस पार्ट में कॉमन है, x प्लस यहाँ पे 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि ये पूरा पार्ट प्लस का था, तो इसलिए यहाँ पे हमें प्लस मिला। अब यहाँ पे प्लस लाना है, क्योंकि इसी के सेम इसमें यहाँ पे दिखाना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे सबसे पहले ताकि प्लस हो जाए। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ओनली x है और यहाँ पर इसके साथ 3 है, तो यानी 3 निकालें तभी x बचेगा, इसीलिए यहाँ पे हमने 3 ले लिया। अब यहाँ पे x बचेगा और माइनस कॉमन हो चुका है, निकाल दिया, तो ये सिर्फ प्लस के x बचे और इसी प्रकार से ये भी माइनस से प्लस हो जाएगा और 3 4 जा 12 होते हैं। यानी अब देखिए इस पार्ट में और इस पार्ट में x प्लस 4 कॉमन है, इसलिए इसको निकाल लेते हैं x प्लस 4 को। अब बचेगा क्या है हमारे पास, ब्रैकेट में जो रेस्ट पार्ट बचेगा उसको नोट कर लेते हैं x माइनस 3, ये आपका दूसरा गुणनखंड हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से हम तीसरे क्वेश्चंस को लेते हैं। देखिए क्या दिया है तीसरा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20। अब हमें इसको भी सॉल्व करके देख लेना है, तो देखिए कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 सेकेंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमें 20 इसका मल्टीप्लाई क्या होगा 20 1 जा 20, तो 20 का हमें फैक्टर करना है यानी गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड कर लेते हैं 2 इसके बाद में। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर फिर से 3 पार्ट मिले। अब इसमें क्या करना है, आप देख सकते हैं अगर हम इनको लेते हैं यानी 4 और 5 तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। 4 5 का लेंगे, 4 और 5 जोड़ेंगे 9 होएगा और हमें लाना है 12, तो क्या करेंगे इनको और इस पार्ट को ले लेंगे, यानी कि 5 2 जा 10 और 2, ये 2 रेस्ट जो अगला बचा हुआ है उसको ले लेंगे। अब देखिए हमें जोड़ करके दोनों को 10 और 2 जोड़ोगे, आप देख सकते हैं 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे और 10 2 जा 20 जो कि हमें चाहिए था। तो क्या करना है, इसको इसी तरह से देखिए, अब ये माइनस के लाने, जोड़ करके ला रहे हैं तो आपको पता है माइनस माइनस जोड़ते हैं तभी माइनस रहता है, इसलिए माइनस के 10x लेंगे और माइनस के ही 2x लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ के ही माइनस की संख्या रहती है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आगे, और बाकी जो रेस्ट पार्ट है उसको नोट कर लेंगे। अब देखिए इसमें x कॉमन है, सिर्फ निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, ओनली x ही मिल रहा है जो दोनों में है, कॉमन मतलब दोनों में जो पाया जाए, तो इसमें दोनों में x ही कॉमन है, तो x यहाँ पे 2 थे, 1 निकाल दिया, 1 बचा, माइनस यहाँ पे बचा 10। अब चिन्ह का भी ध्यान रखना होता है, आपने देखा यहाँ पे माइनस के 10 है और यहाँ पे चूंकि इसको भी हमें, तो यहाँ पे भी माइनस लाना है, इसलिए हमें माइनस चिन्ह कॉमन ले लेना है। इसके बाद में यहाँ 10 लाने, यहाँ तो 20 है, तो 2 दोनों में कॉमन देख रहे हैं आप, 2 कॉमन है इसलिए इसको हमें निकाल लेना है। ये माइनस से अब ये x प्लस का हो जाएगा और ये माइनस थे इसीलिए ये प्लस के हैं, तो इसलिए ये माइनस के हो जाएंगे। अब देखिए इस पार्ट और इस पार्ट में x माइनस 10 कॉमन है, तो x माइनस 10 को
निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा जो रेस्ट पार्ट, ये इतना पार्ट निकल गया, इसमें भी इतना पार्ट निकल गया, तो इस पार्ट को हटाने के बाद ये x बचा वो नोट कर लेंगे। इस पार्ट को हटाने के बाद माइनस के 2 बचे वो नोट। उम्मीद करते हैं इन 3 सवालों से आपको तरीका समझ में आ गया होगा। आपसे उम्मीद करते हैं कि ये चौथे सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। धन्यवाद।